हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 20 सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। ठीक है, तो इस बार मैं आपको बताना जा रहा हूं कि एसएपी के डेटा को कैसे एक्सेल फाइल में हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। ठीक है ना। तो देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं डिस्प्ले पीएम ऑर्डर्स। इसका टी कोड है दोस्तों IW39। ठीक है, जिनको आइडिया नहीं है कि मैं किस ट्रांजैक्शन कोड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे पुराने वीडियोस को रेफर कर सकता है। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। ऑर्डर जो है आउटस्टैंडिंग को इन प्रोग्रेस से कंप्लीटेड नहीं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, ये है। ठीक है, लेआउट देखो, ये जो लेआउट बना, कोई लेआउट बनाया है, लेआउट से रिलेटेड किसी को डाउट है तो मेरे वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। राइट, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये आ गया ये। ठीक है ना, ये आ गया डिस्प्ले, सारी चीज़ें आ गई। अब मुझे क्या है, इसको मुझे डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर पे। तो अब देखो, यहाँ पे डिस्प्ले पीएम ऑर्डर के नीचे में कुछ आइकॉन्स हैं। जैसे ये क्या लिखा है, डिटेल्स, ये क्या लिखा है, चेंज, ये क्या लिखा है, अपडेट, ये लिखा है सेलेक्ट ऑल, ये क्या लिखा है, डी सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल को दूसरे तरीके से आप ऐसे भी, इसके बाद ये क्या लिखा है, फिल्टर, अगर आपको कुछ फिल्टर लगाना है तो। ये ग्राफिक आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, और ये क्या है, स्प्रेडशीट। तो दोस्तों, हम जो आइकॉन जो इसमें यूज़ करेंगे वो इस आइकॉन का नाम है स्प्रेडशीट। राइट, और स्प्रेडशीट तभी डाउनलोड करेगा जब आप इसको क्या करते होगे, सेलेक्ट ऑल करोगे। सेलेक्ट ऑल करने का तरीका क्या है, देखो, या तो ये आइकॉन को सेलेक्ट करो, ठीक है, या यहाँ से सेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्प्रेडशीट जाओ, नंबर ऑफ की कॉलम 1 दिखाता है। ठीक है ना, आप पीवोट का ऑप्शन आता है, टेबल का आता है, हमेशा टेबल पे जाएगा। यहाँ पर लिखा है आपकी कितनी लाइन आइटम्स है, 1409, और कितने कॉलम्स हैं, 32। राइट, यहाँ गए, एग्जीक्यूट किया, ये देखो, ये आ गई। ये एक्सेल फाइल है, लेकिन बता रहा हूँ, कभी भी एक्सेल फाइल में अगर देखो, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, मुझे भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फाइल है इसको सेव एज करता हूँ डेस्कटॉप पे। समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो फाइल है, ये वर्जन 2016, 2015 एसएपी कोई भी जो सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया उसके हिसाब से वो एक्सेल फाइल डाउनलोड करता है। और जो हमारा जो MS ऑफिस होता है वो वर्जन अलग अलग होता है। ठीक है ना, किसी का 2010 का चल रहा है, किसी का 2016 का चल रहा है, किसी का 2020 का चल रहा है, किसी का 2022 चल रहा है, किसी का अपडेटेड चल रहा है, किसी का बहुत ही पुराना चल रहा है। तो क्या एसएपी की डेटा और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। तो क्या है, देखो, एक्सेल फाइल वही रहता है, अपडेट मतलब वो कुछ ना कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करते हैं फाइल में, और वो हमारे और उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, वो खोल नहीं पाता, वो एरर शो करता है। तो इसको सुधारने का तरीका ये है, आप यहाँ पर जाओ, ऑफिस बटन में, यहाँ पर है सेव एज का ऑप्शन। सेव एज में क्या जाओ, वर्जन जाओ 97 2003 वर्कबुक में। ठीक है, इसमें जाओ, ये कहाँ रखोगे आप, डेस्कटॉप पे। चाहो तो आप कहीं भी रख सकते हो जहाँ पर आपका फोल्डर है, मैं आपको डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ, आप अपने फोल्डर में रख सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, इस फाइल का नाम मैं लिखूँगा मेंटेनेंस ऑर्डर। ठीक है, यहाँ गया और मैंने इसको डेस्कटॉप में देखो, ये डेस्कटॉप है ना, यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। ठीक है, फाइल सेव हो गई। अब मुझे ये फाइल को नहीं छेड़ना है, मुझे जाना है डेस्कटॉप पे, यहाँ लिखा है मेंटेनेंस ऑर्डर। देखो, ये है मेरी फाइल। ठीक है, ये मेरी फाइल है, यही रहेगा, इसी में सारी चीज़ें हैं। इसी को आपको अपने कहीं भी कम्युनिकेशन करना है कि किसी भी यूज़र को, कि देखिए आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये सारे क्या बोलते हैं जो ऑर्डर्स हैं वो ओपन है, इसको आपको एक्शन लेना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ लिखा है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट हो जाए कि आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में और पर्टिकुलर सेक्शन में ये इक्विपमेंट है, उसके ऑर्डर क्या इन प्रोग्रेस है, तो आप इसके ऊपर एक्शन लो, फटाफट इसको काम करवाओ। प्रोडक्शन से आप नोटिफिकेशन और मेंटेनेंस ऑर्डर का जॉब कार्ड बनवाओगे। ठीक है, तो यही है दोस्तों, इसी के थ्रू ही आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं, एसएपी के थ्रू। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन भी हो, तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये इशू है, आप बताओ कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, और मेरे चैनल को पसंद आया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड एट द लास्ट आई ऑलवेज से दैट बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल। थैंक यू।